दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज एक सर्कुलर आया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, जिसमें नेशनल डीवॉर्मिंग कैंपेन जो कृमि मुक्त अभियान, राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान की जो कैंपेन है, जिसका कि वीक है 5 से 12। इसमें सभी बच्चों को जो डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स हैं वो देनी है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स अपनाने हैं और बच्चों के लिए भी ये जो डीवॉर्मिंग के कैप्सूल्स हैं इनको खाने के क्या फ़ायदा हैं, इनको टैबलेट्स के खाने के क्या फ़ायदे हैं और किन कारणों से ये होता है, उसके क्या क्या नुकसान है। इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जैसा कि सर्कुलर आज आया है और ये 5 से 12 तक सभी स्कूलों में, दिल्ली के सभी स्कूलों में नेशनल डीवॉर्मिंग कैंपेन चलाया जाएगा। और ये जो कैंपेन है, पहले ये चलाना था 18, अगर हम पहले बात करें तो ये कैंपेन 18 से 23 नवंबर के बीच शेड्यूल था, बट उस दौरान छुट्टी हो जाने के कारण, पॉल्यूशन बढ़ जाने के कारण इस कैंपेन को बढ़ाया गया और अब ये कैंपेन 5 से लेके 12 तक चलेगा, एक हफ्ते तक। इस कैंपेन में क्या होता है, तो सिंगल डोज ऑफ एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स जो है वो उन सभी बच्चों को दिया जाता है जिनकी एज 1 से 19 साल के बीच में है। तो लगभग स्कूल के सभी बच्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, उन सभी को एल्बेंडाजोल टैबलेट्स दिया जाता है। और क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न्स हैं, इसके बारे में अब डिटेल में हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें, ये एक आपको हैंड आउट दिया है इस तरह से समझाने के लिए। जैसे स्वाति है, उसको बार बार शौच आता है खुले में और अपने गांव के अन्य बच्चों की तरह वह नंगे पांव बाहर खेलती है और अक्सर बिना हाथ धोए खाना खा लेती है। तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत करती है। तो डॉक्टर के पास जाता है तो स्वाति को डायरिया हो गया और बहुत कमज़ोर हो गई, इस वजह से नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाती है। तो जब ऐसा पूछा उसके माता ने कि क्या हुआ है, तो उनके गुरुजी ने कहा शायद गुरुजी ऐसा क्यों है, तो शायद उनके पेट में, जो स्वाति है उसके पेट में कीड़े होंगे। अब वो कीड़े क्या है, कृमि से पीड़ित संक्रमण होगा और वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो कृमि संक्रमण है, वो कृमि सबसे पहले क्या है, एक परजीवी है। परजीवी जो कि हमारे शरीर में रह के हमारे शरीर के पोषण से फलते फूलते हैं। और ये कहाँ हम होते हैं, मानव शरीर के आंत में। और बच्चों में अगर हम बात करें तो 3 मुख्य प्रकार के कृमि पाए जाते हैं। एक होता है गोल कृमि, एक कोड़ा कीड़े और एक हुक कीड़े। 3 तरह के कृमि पाए जाते हैं। और ये किन माध्यमों से फैलता है, तो अगर आप नंगे पांव बाहर खेलते हो, बिना हाथ धोए खाना खाते हो, खुले में शौच करते हो, अस्वच्छ परिवेश में रहते हैं, जैसे इस तरीके से अगर हम देखें, कोई संक्रमित बच्चा मिट्टी को दूषित करता है, ये कृमि युक्त मल, अंडे जो रहते हैं वो अंडे विकसित करते हैं। मिट्टी लार्वा, जो लार्वा है मिट्टी के अंदर जाके ये विकसित करते हैं। विकसित करने के बाद अगर उस मिट्टी में बच्चे खेल रहे हैं तो उससे वो संक्रमित हो जाते हैं और अगर अपना हाथ सही से ना धोएं फिर खाना खाते हैं तो उनके शरीर में ये पहुंच जाता है। अब इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में अगर पढ़ें तो सबसे पहला जो दुष्प्रभाव होता है एनीमिया, मतलब कि आयरन की कमी हो जाती है, या सीधी सी बात करें हम तो रक्त की कमी हो जाती है, जिसके लिए आयरन की टैबलेट्स, जो फॉलिक एसिड टैबलेट्स बुधवार को आप लोग खाते हो, तो वो इसी की कमी के लिए। इसके अलावा पोषण संबंधी हानि भी होता है, क्योंकि आपका पोषण जो है वो कीड़ा ले लेता है, तो बहुत सारा पोषण जो है उससे संबंधित हानि हो जाती है। भूख में कमी होने लगती है, कमजोरी और चिंता होने लगती है, पेट दर्द और उल्टी, दस्त, जी मचलाना, ये सब होने लगता है, वजन घटने लगता है। तो ये सारे दुष्प्रभाव होते हैं जो कृमि संक्रमण है। तो इससे बचने के लिए इस अभियान में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। अब अगर हम कृमि मुक्त हो जाए, बच्चे कृमि मुक्त हो जाते हैं तो क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ है कि यह एनीमिया को नियंत्रित करता है और एनीमिया को नियंत्रित करने से आपका रक्त बनने लगता है, रक्त में आयरन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे आपके पोषण अवशोषण में सुधार हो जाता है। और इसके अलावा एकाग्रता, सीखने की क्षमता, स्कूल में उपस्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है।
इसके अलावा आंगनवाड़ी में और अच्छा कार्य क्षमता आपकी बढ़ती है और आजीविका के अवसर को बेहतर बनाने में मदद करता है, और पर्यावरण में कृमियों की संख्या को कम करके आसपास के समुदाय को लाभ पहुंचाया जाता है। और इसमें हम कौन सी टैबलेट लेते हैं, तो वो हम लेते हैं एल्बेंडाजोल 400 mg। अब ये जो एल्बेंडाजोल है ये हर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान दी जाती है, और ये साल में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। एक बार फरवरी में और फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास दिया जाता है, लेकिन कुछ कारणों से ये शेड्यूल चेंज हो जाता है। लेकिन इस बार जो है वो आपका नवंबर में था, 18 से 23 नवंबर, बट अब ये 5 से 12 दिसंबर के बीच दिया जा रहा है। इसमें 1 से 19 साल के सभी बच्चों को कृमिनाशक गोली निःशुल्क खिलाई जाएगी। अब उसमें क्या करना है, टीचर्स का क्या रोल है, उसके बारे में हम देखते हैं। एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका होगी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सारी सामग्रियां हम सबको देख लेनी हमारे पास है या नहीं, पर्याप्त दवाएं हो, और किसी टीचर से आप पूर्ण जानकारी ले लें, और टैबलेट और कैसे उपलब्ध हों ये सारी जानकारी आपके पास हो। आसपास के जो ANM और निकटतम को रखे स्वास्थ्य केंद्र का नंबर अपने पास हो कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आए तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क किया जा सकता है। और इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करना, बच्चों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों के बीच कृमि मुक्ति दिवस के बारे में बताना है। बच्चों को राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है। उसके अलावा माता पिता को तिथि के बारे में सूचित करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी पेरेंट्स को सूचित कर दिया जाना है कि 5 से 12 तक इस दौरान कभी भी जो है वो आप डिवॉर्मिंग टैबलेट्स या एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स ले सकते हैं। पोस्टर और अन्य IEC प्रदर्शित इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम अगर बात करें इस पर क्या कर सकते हैं, तो स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त गोलियां। अच्छा, गोलियां अगर कोई डायरेक्ट नहीं ले सकता है तो चम्मच के द्वारा भी लिया जा सकता है, और उनका रजिस्टर में हमको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या होता है एल्बेंडाजोल में, किस तरह से खाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एल्बेंडाजोल टैबलेट्स है इसमें 400 मिलीग्राम होता है, जो चबाने योग्य गोली होता है। आप उसको चबा के खा सकते हो। 6 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों को 1 गोली पूरी देनी है। उससे कम बच्चे हैं तो आधा हिस्सा तोड़ के दिया जा सकता है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है बच्चों को गोली चबाने के लिए कहें, और अगर नहीं चबाया जा रहा है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं। और अगर नहीं चबाया जाता तो पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन चबाने से उसकी प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, प्रभावशीलता बढ़ जाती है। और अगर चबाया नहीं जाता है तो प्रभावशीलता कम हो जाती है। और जो नहीं ले सकते, जो छोटे बच्चे हैं, उनको गोली खिलाने के लिए चम्मच का भी प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, ये आप ध्यान रखना है। इसमें हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि घर के लिए जो है वो गोली नहीं देनी है, ना ही किसी बच्चे को घर ले जाने के लिए देना है। उसको अपने सामने ही खिलाना है। और अगर किसी की कोई दवाई चल रही है तो आप नहीं खिलाओगे, लेकिन बाकी सभी बच्चों को ये खिलाना है। गोली देने के साथ साथ सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे के नाम के आगे टिक लग गया है। क्लास रजिस्टर में ये काम किया जा सकता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोली किसी को भी ना दे। और ऐसे बच्चे जो बीमार हो या उन्हें कोई और दवा चल रही हो, ज़बरदस्ती गोली नहीं खिलानी है। जो बच्चा गोली नहीं खाना चाहता है उसको नहीं खिलानी है। और जिन बच्चों को कृमि मुक्ति नहीं दी जा सकी और उन्होंने दवाई ली या किसी अन्य कारण से दवाई नहीं ले ली गई है, तो पूरे 1 हफ्ते का समय है। उस 1 हफ्ते में उनको गोली अगर ले सकें तो ज़रूर उनको देनी चाहिए। और फिर फॉर्म पे टिक करके इसको आगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं अगर हम देखें, ये टैबलेट क्या दोनों के लिए सुरक्षित हैं, वयस्कों और बच्चों के लिए? तो अगर हम देखें तो कभी कभी हल्का पेट दर्द, उल्टी, इनके भी लक्षण आते हैं। अगर उन्हें कीड़े हैं तो दस्त और थकान की आशंका होती है। तो अगर आपको टैबलेट खाने से दस्त होने लगे या थकान की आशंका होती है, इसका मतलब आपके पेट में कीड़े हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है और शांत रहना है और प्रोटोकॉल का पालन करना है कि प्रतिकूल घटना अस्थायी हो सकता है। आमतौर पर स्कूल आसानी से प्रतिबंधित
कोई भी ऐसी अगर दस्त वगैरह लग जाए बच्चे को तो उसको घर भेजा जा सकता है, ये कुछ देर में अपने आप वो ठीक हो जाएगा। और बच्चे को खुले छायादार स्थान पर लेटा दे, पानी पीने के लिए दे। जो एल्बेंडाजोल है वो एक आसानी से चबाने योग्य गोली है, फिर भी अगर गोली का कुछ हिस्सा अटक जाए तो झुकाकर उसे थपथपाने से वो बाहर वापस आ जाता है। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस जो सभी के दिमाग में रहते हैं वो है कि क्या सभी बच्चों को कृमिनाशक गोली देनी चाहिए, जबकि कुछ बच्चे बीमार नहीं दिखाई देते, जो स्वस्थ दिखाई देते हैं, क्या उन्हें भी देना चाहिए। तो अगर हमें पूरे समुदाय से कृमि संक्रमण को ख़त्म करना है तो सभी को ये कृमि मुक्त करना आवश्यक है। बच्चों में लंबे समय तक कीड़े हो सकते हैं और हो सकता है उनके लक्षण दिखाई ना दे, और बच्चे का स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गोली अवश्य सब बच्चों को देनी चाहिए। तो सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये सुरक्षित है, प्रभावी है। WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर इसकी सिफारिश की जाती है। तो हर बच्चे का जांच करना संभव नहीं है, इसीलिए 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को एक निश्चित दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जो मोस्टली फरवरी और फिर अगस्त सितंबर में आता है, उसको ये गोली खिलाना बेहतर है। अच्छा, अब और ये कृमि नाशक गोली समग्र शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। खाली पेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यह गोली खाली पेट ली जा सकती है? तो बिल्कुल इस गोली को खाली पेट भी दिया जा सकता है। और गोली को बच्चों को यह बताएं कि उनको ठीक से चबाएं। 1 से 2 वर्ष के आयु के बच्चों को कुचली हुई गोली का आधा भाग चम्मच में लेके दे सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है? तो टोटल कृमि मुक्त प्रत्येक बच्चे की समय पर रिपोर्ट तैयार करनी है, और इससे हमको मदद मिलती है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। अब अगला अगर देखें हम कि कृमि मुक्त पद्धति के अलावा जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे है, जिस दिन ये इसको कृमि मुक्त गोली दी जाती है, और कृमि मुक्त गोली लेने के बाद जो स्वाति है वो स्वस्थ महसूस करती है और अपने दोस्तों को भी कृमि मुक्ति दिवस के बारे में बताती है, कृमि मुक्ति के महत्व के बारे में बताती है। अब कृमि मुक्ति क्या सिर्फ दवाइयों से ही बचाया जा सकता है? क्या कोई और तरीके नहीं है? तो कृमि मुक्ति के अतिरिक्त और भी पद्धतियाँ हैं जिससे कृमि संक्रमण, ये कीड़े के संक्रमण जो है उसको कम किया जा सकता है। सबसे पहला, अपने नाखूनों को, ये खासकर बच्चों को बताना है कि आपके नाखून जो हैं वो बड़े हैं तो उनको छोटा रखें। हमेशा साफ़ पानी पिएं, भोजन को हमेशा ढक कर रखें या भोजन जो ढके हुए हैं उन्हीं का सेवन करें। फल और सब्जियों को साफ़ पानी से धोएं, अपने हाथ को साबुन से धोएं, और खाने से पहले और शौच के बाद तो ज़रूर अपने हाथ को धोएं। हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, खुले में कभी भी शौच ना करें, ठीक है। और कभी भी जैसे आप कभी आपने जूता वगैरह पहना है तो उसके बाद अपने हाथ ज़रूर धो लें। और आसपास के और नंगे पाँव ना चले, जूते या चप्पल पहन के ही चले, मिट्टी से भी आपके शरीर में वो कीड़े आ जाते हैं। और आपके आसपास के वातावरण को साफ रखना है। ये सारी चीज़ें, इस कृमि मुक्ति के अतिरिक्त भी ऐसी पद्धतियां हैं जिससे कृमि संक्रमण को कम करने में मदद मिलती है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कृमि से मुक्त हर बच्चे को बनाया जाए। तो अगर हम देखें तो ये पहले 18 से 23 नवंबर के बीच होना था, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान। अब ये 5 से 12 दिसंबर के बीच में है, तो ये बहुत ध्यान से समझ लें, 12 दिसंबर के बीच में है। और इसमें क्या लाभ होते हैं जो अभी हमने पढ़ा। कृमि मुक्ति से अनीमिया में कमी और पोषण में सुधार होता है, बेहतर मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास बेहतर होता है, पढ़ाई लिखाई और खेलकूद अच्छे से कर पाते हैं आप, और स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि होती है। तो अपने बच्चों को एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य देने के लिए इस अवसर को ना छोड़ें, ये आपको पेरेंट्स को भी समझाना है। तो ये नेशनल डिवॉर्मिंग कैंपेन, इससे क्या क्या होता है ये अभी हमने पढ़ लिया। और इसके अलावा कुछ बच्चों को हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ आदतें और स्वस्थ आदत खुशहाल बच्चा, इसमें बच्चों को बताना है जो अभी हमने पढ़ा कि अपने नेल्स को छोटे रखने, हमेशा साफ़ पानी पीना है, ढका हुआ खाना खाना है,
और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धो के रखना, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं। और अगर कोई बच्चा जिसमें कीड़े हैं तो उसके लक्षण क्या हैं कि वो बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करेगा, ठीक है, और खाने की कमी हो जाए, खाना वो खाएगा फिर भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा, एनीमिया होगा और छोटे मोटे बीमारियों से वो सफ़र करता रहेगा। तो प्रिवेंशन हमेशा आपको ध्यान रखना है, प्रिवेंशन ज़रूरी है, पहले प्रिवेंट कर दे, किसी से बचाव ज़्यादा ज़रूरी है, इलाज से बेटर है बचाव। तो इसके लिए इस कैंपेन का हिस्सा सभी लोग बने, जो अभी हमने कहा स्वस्थ आदतें खुशहाल बच्चे। तो ये सारी आदतें इन सभी बच्चों को इसके बारे में बताना है और आप इसके बारे में अवेयर करना है। तो जैसा कि हमने कहा कि रोकथाम ही कुंजी है, ये परिवार कल्याण निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। और उसके बाद ये एक फॉर्मेट है जिसमें ये भरना है, ये जो नोडल इंचार्ज हैं उनको ये फॉर्म भर के और फिर ये सबमिट करना है। तो इस तरह से इस कैंपेन को सफल बनाना है सभी को। तो 5 से 12 तक, कल 5 है, 5 से 12 तक सभी को इस कैंपेन को सफल बनाने में आप लोग सभी पार्टिसिपेट करें। तो कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा, जो कि ये नारा है इसका, कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।